एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जैसे कि पहले आपको वीडियोस में ऑलरेडी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की सारे सिलेबस को डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। तो ये वीडियो मैं प्रॉपर आपको फिजिक्स के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी। फिजिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है आपका एमफेट का। तो सबको पता है एमफेट में 11+12 के सिलेबस पूछे जाते हैं। इनके 10+2 लेवल होते हैं और बहुत से इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनके टाइम इतनी ज़्यादा नहीं देते ये एग्जाम्स की, कि मतलब 3 आवर्स का एग्जाम नहीं होता इनका। तो फिजिक्स के भी क्वेश्चन बहुत ही इजी इजी से पूछे जाते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर थ्योरी होती है, थोड़ी बहुत कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं कि आप इजीली कैलकुलेट करके आंसर को निकाल सकते हो, है ना। चलो फिर हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपको चैप्टर्स में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 11th की, देन 12th की। 11th के क्या रहने वाले हैं चैप्टर, सारी की सारी रहने वाली हैं, ठीक है। इसमें क्या रहने वाला है, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 1 आपका आता है, जिसमें से गारंटी है, जिसमें आई विल से कि गारंटी है यूनिट एंड मेजरमेंट से आपका वो आना ही आना है। जो आपके डायमेंशंस हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये इनसे रिलेटेड ये यूनिट एंड मेजरमेंट में आती हैं। ये श्योरिटी रख लेना, कुछ भी मत पढ़ना यूनिट मेजरमेंट में अगर एंड वक्त पे, ये जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ से एक ना क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये तय है इनका, ठीक है। फिर आते हैं हम यूनिट सेकंड में, जो कि काइनेमेटिक्स है। इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन आते हैं, ठीक है। फिर आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपकी थर्ड यूनिट है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन आपका फोर्थ चैप्टर है, थर्ड यूनिट है। ये भी आते हैं, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं। बट यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी डायमेंशंस हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह हैं, एसआई यूनिट, ये सब मत छोड़कर जाना, ठीक है। फिर आपका फोर्थ यूनिट वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो इनके छोटे छोटे से ना न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले से आपको इजीली आंसर मिल जाए, उतना छोटा छोटा न्यूमेरिकल ये वर्क एनर्जी एंड पावर से भी देते हैं। तो वर्क एनर्जी पावर आप प्लीज मत छोड़ के जाना। देन यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, चैप्टर 6 जो है आपका रहने वाला सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये भी आता है एनफेट में। देन ग्रेविटेशन पे भी कुछ फॉर्मूलाज या कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं। बट आप बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो इतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि उनको भी टाइम मैनेजमेंट का समझ है कि टाइम बहुत कम है, तो वो इतनी हैवी क्वेश्चंस नहीं देंगे कि बच्चों को प्रॉब्लम हो, है ना, टाइम लगे। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप सोच सकते हो कि इनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी काफी छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। एंड देन आपका चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सॉलिड फ्लूइड, ठीक है, गैस, उससे सॉलिड लिक्विड गैस से कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। Then फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स है जो, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो करके ही जाना है आप। Then chapter 12 kinetic theory and chapter 13 oscillation and chapter 14 waves। तो ये आपके चैप्टर जितने भी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये छोड़ना मत, ठीक है। एंड ऑसिलेशंस एंड वेव्स भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वेव से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो वेव्स भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वेव्स भी करके ही जाना है आपको, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 14 तक हो गए, ठीक है, सारे चैप्टर्स जो क्लास 11th में हैं, ठीक है। क्लास 12th के, ठीक है, चलते हैं चैप्टर्स क्लास 12th में। तो क्लास 12th में आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं। देखो 12th के चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्लास 11th के जैसे कुछ चैप्टर्स हैं आपके, यूनिट एंड मेजरमेंट, वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। बट क्लास 12th के जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक देख रहे हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, रे ऑप्टिक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सेम जैसे मैंने बताया आपको केमिस्ट्री में भी पहले वीडियो में कि 12th की केमिस्ट्री मत छोड़ना,
वैसे ही 12th की फिजिक्स भी मत छोड़ना सर, ठीक है? 12th की फिजिक्स तो पूरी ही पूरी कंप्लीट कर लेना, आपके पास अभी बहुत टाइम है ना? देन फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 13, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी छोटे मोटे फॉर्मूले या फिर ऐसे टाइप का ना छोटा मोटा फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन रख के न्यूमेरिकल काइंड ऑफ ऐसे कुछ पूछ लेते हैं वो, तो ये सब प्लीज मत छोड़ के जाना, ओके? देन नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैग्नेटिज्म भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि 12th की फिजिक्स और 12th की केमिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है ना? चलो, फिर आपका चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड देन चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। देखो, फिजिक्स में कुछ करना नहीं करना, बट एंड मोमेंट में अगर आपकी कंप्लीट नहीं है फिजिक्स, ठीक है, तो प्रॉब्लम में मत इतना रहना, ठीक है? इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इनके फॉर्मूले एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। ये मैं लास्ट मोमेंट की बात कर रही हूँ, अभी से तो आपको करने ही करने हैं, बट अगर एंड मोमेंट पे आपकी ऐसे चैप्टर्स क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो आपने इनके जितने भी फॉर्मूले हैं, प्लीज इनको आप याद कर लेना, क्योंकि सामने से सीधे फॉर्मूले पूछ लेते हैं, वो फॉर्मूले उठ के आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो फॉर्मूले वो पूछ लेते हैं किसके क्या फॉर्मूले हैं, ठीक है? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें नॉर्मल सा फॉर्मूला लग के आंसर निकल जाना है, तो इसका ऐसे तरीके की पूछते हैं वो क्वेश्चंस, तो इसलिए आपके लिए ना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप सिर्फ फॉर्मूला वगैरह करके जाते हो या वो, ठीक है? तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। बट अगर अभी अभी टाइम है तो बिल्कुल भी स्किप मत करो। ड्रॉप लिए हो अगर एनफिट के लिए 2026 में सीट के लिए, तो सब करके जाओ। चलो फिर, चैप्टर 6 मैंने बात कर ली, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, यस बात कर ली। देन आपका चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी एनफिट का ही चैप्टर जो आता है, ठीक है? देन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से आपकी ना फॉर्मूले पूछते हैं वो, ठीक है? देखो यहाँ फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कभी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगी ना, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, एनालाइज करूंगी कि 2025 का पेपर एनफिट का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितना कितना जरूरी है फॉर्मूला भी, ठीक है? फिजिक्स का फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन सा चैप्टर? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर 11, ठीक है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, देन एटम, चैप्टर 12, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, एंड चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से वो एंड और ये सारे जो गेट्स है ना, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ठीक है, नंद गेट, तो यहाँ से क्वेश्चंस देखो आते हैं, तो ठीक है? सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैंने ऑलरेडी बताया है कि 12th की फिजिक्स, 12th की केमिस्ट्री फिर रिपीट कर रही हूँ, करके ही जाना है आपने। और ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ ना, अलग से सब टाइटल में, कि सेमीकंडक्टर के ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स हैं उनके, ये पार्ट्स हैं उनके, तो ये सारी चीजें देखो पूछते हैं वो, बार बार रिपीट होते हैं ये, ठीक है? तो वो आपने करना ही करना है, कुछ छोड़ दो भले एंड वक्त पे अगर टाइम नहीं है, बट ये सब तो करके ही जाओ। ये सब भी करके जाओगे तो यहीं से क्वेश्चंस आपसे वो पूछ लेंगे और वो आपके लिए इजी हो जाएगा, तो प्लीज ये सब कर लेना, ठीक है? एंड यहाँ कुछ साइंटिस्ट वगैरह भी आते हैं रे ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में, जो भी डुअल नेचर में, ये जो कुछ भी साइंटिस्ट आते हैं ना, वो सब कर लेना, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह उसमें है, ठीक है? तो आपने मैंने अभी आपको सब करवा दिया है, यहाँ पे सिलेबस सारी चीजें बता दी, एक सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगी, ठीक है, जल्दी ही, जिसमें मैं आपको प्रॉपर डिटेल एनालाइज करवाऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर से देखो क्वेश्चंस आए थे, और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो वो कर लेना। एंड मैं अभी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल दे रही हूँ, ठीक है? केमिस्ट्री की ऑलरेडी डली है, फिजिक्स की भी डाल दे रही हूँ अभी, आप जाके देख लेना, ठीक है, कि इसके अंदर के क्या क्या इनके टॉपिक्स हैं। और प्लीज प्लीज प्रिपरेशन कर लो अच्छी सी, और अगर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो फ्री, वो भी, ठीक है? मैं यूट्यूब पे सीरीज ऑलरेडी मैंने
चालू कर दी है, वो फ्री सीरीज़ चल रही हैं, उसमें मैं आपको रोज़ या तो अल्टरनेट डेज़ पे या डेली वीडियोज़ आ जा रही हैं, वो आ जाएँगी आपको 50-50 क्वेश्चन्स की बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की, जो प्रॉपर एनफेट के ही लेवल की होने वाली हैं। उसमें मैं आपको ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करवा रही हूँ अभी से ही, और नॉट फॉर द क्वेश्चन्स, मैं उसमें आपको आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ और साथ में रॉन्ग आंसर की भी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो एक प्रॉपर एक क्वेश्चन से